सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। शादी करने के पहले निर्णय लेना चाहिए, इसलिए लड़की के पिता को अच्छे से देख लेना चाहिए। लड़के को ठोक बजा के देख लो, बहरा तो नहीं है, काना तो नहीं है, अकर्मण्य तो नहीं है, भिखमंगा तो नहीं है, दहेज तो नहीं मांग रहा, सब पहले ठोक बजा के देख लो। मेडिकल टेस्ट भी करा लेना भैया, मजाक नहीं कर रहे हैं, सही। एक लड़की मेरे परिचित की है, उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पता चला कि लड़का नपुंसक है, बिल्कुल रियल, अभी भी वो लड़की है। उसके बाप ने विवाह कराया। इसलिए आज तो हम ये कहेंगे, अपने लड़का लड़कियों का विवाह के पहले मेडिकल टेस्ट जरूर करा लिया करो। आपको मजाक लग रही है, हम रियल बोल रहे हैं। हम तो आपका सब तरफ से भला ही करेंगे। क्या बुराई है मेडिकल टेस्ट कराने में? लड़की दे रहे हैं, जीवन भर की कमाई होती है बेटी, बाप का दिल होती है बेटी, दे रहे हैं, ठोक बजा के देखेंगे साहब। लड़की लड़के को अच्छे से नहीं देखते आजकल माँ बाप, इसलिए बाद में रोना पड़ता है। इसलिए अच्छे से देखा करो। लड़का शराब तो नहीं पीता, शराबी को लड़की ना दे देना, नहीं जिंदगी भर रोएगी तुम्हारी लड़की। गंजेड़ी को लड़की ना दे देना, जिंदगी भर रोएगी तुम्हारी लड़की। अकर्मण्य को ना दे देना अपनी लड़की। अकर्मण्य बैठा है, कोई काम नहीं करता, टीवी देखता दिन भर, क्रिकेट, ऐसे से बिल्कुल ना करना, ये किसी काम का नहीं, निकम्मा है। ऐसे को लड़की ना देना। लड़की देने के पहले ठोक बजा के, अरे 50 रुपए का घड़ा खरीदते हो, ठोकते हो कि नहीं? टूटा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, हाँ या ना? 100 रुपए का घड़ा खरीदते हो मैया, ठोकते हो कि नहीं? 100 रुपए की चीज को ठोक बजा के ले रहे हो, दे रहे हो, तो लड़की दे रहे हो साहब, ठोक बजा के तो देखना पड़ेगा। इसलिए लड़कों को खूब चेक किया करो। हम तो कहते हैं गुप्तचर लगाओ पहले, 2-4 10 हजार लगे तो लगे, गुप्तचर लगाओ। कहां जाता है, कहां आता है, कैसी दोस्ती है, कैसी। पहले के जमाने में ऐसा होता था, पहले नाऊ और पंडित जाके लड़के को देखते थे। नाऊ जानते हो, सेविंग करने वाले भाई साहब को नाई कहते हैं। नाई और पंडित ये दोनों जाते थे और लड़की और लड़का, लड़के और लड़की को देखते थे 15 दिन आम पब्लिक बन करके। कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, किससे बैठता है, किससे मिलता है, किससे दोस्ती है, किससे यारी है, कैसी बातें करता है, कैसा स्वभाव है। लड़की का बाप गया तो लड़का तो बिल्कुल अच्छा बना बैठ जाएगा, हम तो सब जानते, सीधा साधा। एक दिन में थोड़ी लड़का देखा जाता जो तुम देख के कर लेती हो शादी। और घरों में जाके लड़के नहीं देखे जाते, जरा बाजार में जाके देखो तुम ये लड़का कैसा है। लड़के बाजार में दिखते हैं, जब वहां सिगरेट एक हाथ में होती है, शराब चाय का प्याला दूसरे हाथ में होता है, तब पता चलता है ये कैसा लड़का है। आजकल के माँ बाप को ज्ञान ही नहीं है, लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कितने बाप ऐसे हैं जिन बापों की गलती की सजा लड़की भोग रही है। गलत आदमी से विवाह कर दिया, मना कर रही थी हमें नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, माना नहीं, जिद पे आ गया। बाप हूं मैं, जो कहूंगा करे, करना पड़ेगा। तो तुम बाप हो तो जान ले लो अपनी बेटी की। अरे एक बार बेटी की भी तो मर्जी जान लो, क्या उसके मन में है, उसको भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार है या नहीं? इसलिए हमारे भारत में स्वयंवर होता था। क्या होता था? 50 लड़के बिठा ले जाते थे और वो 50 लड़के भी उच्च क्वालिटी के होते थे। नाम अच्छा हो, गोत्र अच्छा हो, खानदान अच्छा हो, धन वैभव अच्छा हो, और फिर लड़की को माला दिया जाता था पसंद कर। वहां पर लोग बताया करते थे, ये फलाने हैं, फलाने जगह के राजा हैं, इनके पास इतनी दौलत है, इतना कुछ है। हाँ, लड़की आगे बढ़ गई, इनके पास इतना है, ये फलानी जगह के राजा हैं, लड़की आगे बढ़ गई। बंदी जन बता रहे हैं, ये इनका नाम फलाना है, ये इतने बड़े योद्धा हैं, 10 राजाओं को पराजित किया है, इतना बड़ा बल है। अच्छा, रानी लड़की फिर आगे बढ़ गई, जो पसंद आएगा उसके ऊपर माला डालेगी। और आजकल का बाप इतना एटीट्यूड कि अपनी लड़की से नहीं पूछता कि बेटी ये लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया है, पसंद है। लड़की की राय माता सीता का जब विवाह हुआ
तो शर्त रखी गई थी ना, जो धनुष को तोड़ेगा वह सीता माता का पति होगा। धनुष यज्ञ था कि नहीं, चुनने का अधिकार था कि नहीं। माता द्रौपदी का बात बताऊं आपको, महाभारत की घटना है। द्रौपदी के पिता ने शर्त रखी थी, मछली ऊपर घूम रही है, धनुष बाण नीचे रखे हैं, नीचे देखकर ऊपर मछली की आंख पर साधना है निशाना, जो साधेगा वह द्रौपदी का पति बनेगा। दानवीर कर्ण ने उठकर धनुष पर डोरी चढ़ा दी और कर्ण भी निशाना साधने के लिए बढ़े, तब द्रौपदी ने रोक दिया, खबरदार कर्ण, तुम यदि मछली की आंख पर निशाना लगा भी दोगे तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। महाभारत में लिखा है, पढ़ लेना। द्रौपदी को विवाह करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है मेरी बहनों कि तुम किसी लड़के को लेके भाग जाओ। ये इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। मनमानी ये नहीं होगी कि तुम किसी भी लड़के से प्यार मोहब्बत के नाम पे भागती फिरो ना, ये परमिशन नहीं है। विवाह करने के पहले खानदान भी देखा जाता है, कुटुंब देखा जाता है, अच्छे कुल का लड़का होना चाहिए। अरे भाई, किसान बीज बोता है तो अच्छी क्वालिटी का बीज बोता है, जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी फसल होगी। हाँ, जितना बढ़िया खानदान होगा उतनी बढ़िया तुम्हारी संतान होगी आगे चल के। यदि तुम्हारा खानदान कुल बिगड़ गया, आने वाली संतान बिगड़ जाएगी। हाँ या ना? इसलिए देख सुन के तब द्रौपदी ने कर्ण को कह दिया, हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम क्षत्राणी हैं और क्षत्राणियों का विवाह क्षत्रिय से होता है, और तुम भले बलवान हो पर शूद्र हो। द्रौपदी ने कहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण बेटी से विवाह करना चाहिए, लड़का ब्राह्मण हो लड़की ब्राह्मण हो। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों से होना चाहिए, लड़का क्षत्रिय लड़की क्षत्रिय। वैश्यों का विवाह वैश्यों से होना चाहिए, लड़का वैश्य लड़की वैश्य। शूद्रों का विवाह शूद्रों से होना चाहिए, लड़की शूद्र लड़का शूद्र। हम मर्यादाओं में रहें। यदि हम यहां का वहां कर लेंगे तो तुम्हारी नस्ल बिगड़ जाएगी। जो मां अलग जात की, जो बाप अलग जात का, उसकी जो संतान होती है वह वर्ण संकरी कहलाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों के वचन है ना मैया? इसलिए ये सब चीजें हमारे यहां विचार किया जाता है। लड़की के विवाह के लिए लड़के का नाम, गोत्र, खानदान, कुंडली निकाली जाती है, इसलिए ताकि लड़की के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, अच्छा सब कुछ रहे। लड़की के माँ बाप चिंता करते हैं। बाद में फिर कोई भले किस्मत में अब दुख है तो तुम कितना भी देख सुन लो साहब, वो तो मिलता है, लेकिन फिर भी जानकर तो कोई मक्खी नहीं निकलता ना। अब आप कहें महाराज जी तो सब कुछ हमने देखा, हमारे बाप ने देखा, फिर भी तो दुख मिला, फिर कौन जिम्मेदार? तो देखो ऐसे केस होते हैं पर कम होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम बिना देखे सुने विवाह कर दें। भाई, धोखे से मक्खी हम निकल गए चलता है, पर जानकर तो आप नहीं निकलते ना। ये कहावत है कि धोखे से मक्खी निकल गई अलग है, पर जानकर तो कोई नहीं निकलता। हमने लाख लड़के को देखा लेकिन फिर भी नालायक निकला, वो उसका भाग्य है, लेकिन फिर भी तो देखना सुनना जिम्मेदारी है। इसलिए लापरवाही ना हो, समझदारी हो। विवाह के समय सावधान, लड़की और लड़का और माता और पिता खूब बढ़िया से देखो, और लड़की भी अच्छी हो, देखने सुनने में भी अच्छी हो, काम धाम कर सके, अपने रिश्तों को संभाल सके। लड़की, लड़के का बाप भी, लड़के वालों आप लोग भी जरा लड़की को देखा करो स्कूल कॉलेज जाते आते समय, वो भी तो ऐसी वैसी नहीं है। केवल लड़के का मुआयना नहीं, लड़कियों का भी तो मुआयना होना चाहिए। अच्छे से देख सुन लो, बातचीत कर लो। लड़का लड़की एक दूसरे से प्रसन्न है तो विवाह कर लो। जबरदस्ती नहीं कि तुम्हें इसी लड़के से करना होगा ना, तुम्हें थोड़ी रहना संग, वो लड़का लड़की को रहना, उनके मन की जान लो, ये उचित है।
हाँ मैया, सही है या गलत? सही है। लड़की से पूछना जरूरी होता है कि नहीं? लड़के से भी पूछ लिया करो, तेरी मर्जी है, लड़की से पूछो तेरी मर्जी। हाँ, फिर कर लो आनंद से। तो पत्नी पति कैसा भी हो, अब पहले ठोक बजा के देखो, बाद में रोने मत बैठ जाना हमारा पति दुष्ट है, हमारा पति खराब है। पहले कहाँ थे, कहाँ थी तुम्हारी खोपड़ी, कहाँ था तुम्हारा दिमाग, क्यों नहीं देखा सुना? और अब कर लिया है, अब निभाओ, अब तोड़ने से काम नहीं बनेगा।